नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। प्रियंका गांधी महिलाओं को कांग्रेस से जोड़ेगी, राहुल गांधी ने दी बड़ी जिम्मेदारी। जी हां दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा खत्म होने के बाद कांग्रेस पार्टी इसके प्रभाव को जन जन तक पहुंचाना चाहती है, जिसके लिए पार्टी ने मेगा प्लान तैयार किया है। राहुल गांधी देश भर में रैली करेंगे, वहीं महिला वोटरों को पार्टी से जोड़ने के लिए प्रियंका गांधी को कमान दी गई है। 2024 के लिए आधी आबादी को कांग्रेस से जोड़ने के लिए राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी को मैदान में उतार दिया है। 26 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा के समापन की उम्मीद है। उसके बाद पार्टी हाथ से हाथ जोड़ो कैंपेन लॉन्च करने वाली है। लोकसभा चुनावों में अब बेहद कम वक्त बचा है, ऐसे में कांग्रेस महिलाओं पर खास फोकस रखेगी। पार्टी सूत्रों ने बताया कि प्रियंका गांधी हर राज्य मुख्यालय पर महिला मार्च का नेतृत्व करेगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। यूपी निकाय चुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, ओबीसी आरक्षण देने के बाद ही कराएंगे चुनाव। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी समुदाय यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण जरूर दिया जाएगा। दरअसल दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को रद्द करते हुए जल्द चुनाव कराने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट के इस निर्देश के बाद सीएम योगी ने ऐलान किया है कि राज्य सरकार पहले ओबीसी के नागरिकों को आरक्षण उपलब्ध कराएगी, उसके बाद ही नगरीय निकाय चुनाव करवाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कहा कि प्रदेश सरकार नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराएगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। बीजेपी ने लिया यू टर्न, अब दिल्ली में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ेगी। जी हां दोस्तों, दिल्ली एमसीडी चुनाव में इस बार बीजेपी को आपके सामने हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अब खबर यह आ रही है कि बीजेपी ने दिल्ली मेयर का चुनाव लड़ने का फैसला किया है। बीजेपी ने दिल्ली मेयर चुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने मेयर पद के लिए रेखा गुप्ता को मैदान में उतारा है, वहीं कमल बागड़ी को डिप्टी मेयर पद का उम्मीदवार बनाया गया है। शालीमार बाग से भाजपा सांसद रेखा गुप्ता को मेयर की दौड़ के लिए चुना गया है, जबकि रामनगर वार्ड से कमल बागड़ी डिप्टी मेयर पद के लिए चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों, आम आदमी पार्टी, जिसके पास सबसे अधिक संख्या में पार्षद हैं, ने शैली ओबेराय को मेयर पद के लिए उम्मीदवार चुना है, जबकि आले मोहम्मद इकबाल को डिप्टी मेयर पद की दौड़ में शामिल किया गया है। शैली ओबेराय पूर्वी पटेल नगर से पार्षद है और मोहम्मद इकबाल चांदनी महल से। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कोरोना की नेजल वैक्सीन 325 रुपए में लगेगी, प्राइवेट अस्पताल में 800 रुपए देने होंगे, जनवरी के आखिरी हफ्ते से मिलेगी। जी हां दोस्तों, कोरोना की पहली नेजल वैक्सीन को मंजूरी देने के 4 दिन बाद केंद्र सरकार ने इसकी कीमत तय कर दी है। भारत बायोटेक की यह वैक्सीन सरकारी अस्पतालों में 325 रुपए में लगवाई जा सकेगी, वहीं प्राइवेट अस्पतालों में इसके लिए 800 रुपए चुकाने होंगे। यह वैक्सीन जनवरी के आखिरी हफ्ते से उपलब्ध हो जाएगी। दोस्तों, केंद्र ने दुनिया की पहली नेजल कोरोना वैक्सीन को 23 दिसंबर को मंजूरी दी थी। कोवैक्सीन बनाने वाली हैदराबाद की भारत बायोटेक ने इसे वाशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के साथ मिलकर बनाया है। नाक से ली जाने वाली इस वैक्सीन को बूस्टर डोज के तौर पर लिया जा सकेगा। सरकार ने यह भी कहा है कि जिसने 3 डोज ले लिए हैं उन्हें अतिरिक्त डोज की जरूरत नहीं है, सिर्फ 3 ही डोज पर्याप्त हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सीमा विवाद पर महाराष्ट्र सरकार का प्रस्ताव विधानसभा में पास, सीएम शिंदे बोले कर्नाटक के 865 गांव करेंगे शामिल। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के साथ सीमा विवाद पर महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। प्रस्ताव में कहा गया है कि कर्नाटक के बेलगांव, कारगर, निपानी शहर के साथ 865 गांव की इंच जमीन महाराष्ट्र में समाविष्ट करने के लिए सभी आवश्यक कानून पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सरकार कदम उठाएगी। प्रस्ताव में कहा गया है कि सीमा विवाद के गांव में रहने वाले लोगों के साथ महाराष्ट्र सरकार पूरी ताकत के साथ खड़ी रहेगी। महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा में बताया कि जल्द ही इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे ने प्रस्ताव को पढ़ते हुए कहा कि केंद्र सरकार को केंद्रीय गृह मंत्री के साथ बैठक में लिए गए निर्णय को लागू करने के लिए कर्नाटक सरकार से आग्रह करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से अखिलेश जयंत का किनारा, महबूबा मुफ्ती का मिला साथ। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अगले साल 3 जनवरी को उत्तर प्रदेश में दस्तक देने जा रही है। यात्रा गाजियाबाद के लोनी से शुरू होगी और अलग अलग शहरों से होते हुए आगे बढ़ जाएगी। यूपी में कांग्रेस की यह यात्रा सफल रहे, इसलिए पार्टी द्वारा विपक्ष के बड़े नेताओं को इसमें शामिल होने का न्योता दिया गया है। लिस्ट में सपा प्रमुख अखिलेश यादव, बसपा प्रमुख मायावती और आरएलडी नेता जयंत
जयंत चौधरी का नाम शामिल है। अब जयंत ने तो इस यात्रा में शामिल होने से मना कर दिया है। अखिलेश को लेकर भी कहा जा रहा है कि वे इस यात्रा का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। इसी तरह मायावती के जाने पर भी सस्पेंस बना हुआ है। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता ने बताया है कि अखिलेश यादव पहले से ही कुछ दूसरे कार्यक्रमों में व्यस्त हैं। ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा में उनका शामिल होना मुश्किल है। वहीं अगर सपा की तरफ से कोई दूसरा नेता इस यात्रा में शामिल होगा, इसे लेकर पार्टी द्वारा कोई फैसला नहीं हुआ है। ऐसे में अगर यूपी में कांग्रेस को सपा का साथ नहीं मिलेगा, इसे बड़े सियासी झटके के रूप में देखा जा सकता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, अलग अलग चार्जर का झंझट होगा खत्म। भारत सरकार ने USB टाइप C चार्जिंग पोर्ट के लिए जारी किए क्वालिटी स्टैंडर्ड। जी हां दोस्तों, भारत सरकार मोबाइल और वेयरेबल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के लिए 2 कॉमन चार्जिंग पोर्ट पेश करने की योजना बना रही है। इनमें से एक मोबाइल, स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए USB टाइप C पोर्ट होगा और दूसरा वेरिएबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए कॉमन पोर्ट। भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS ने USB टाइप C चार्जिंग पोर्ट और चार्जर बनाने के लिए क्वालिटी स्टैंडर्ड जारी कर दिए हैं। कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी रोहित कुमार सिंह ने कहा है कि USB टाइप C चार्जर को अपनाने के लिए स्टॉक होल्डर्स मान गए हैं। इसके साथ ही BIS ने क्वालिटी स्टैंडर्ड जारी किए हैं। वहीं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि IIT कानपुर में घड़ी जैसे वेयरेबल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के लिए सिंगल चार्जिंग पोर्ट की स्टडी की जा रही है। इस संबंध में रिपोर्ट मिलने के बाद उपभोक्ता मामलों का विभाग BIS इंडस्ट्री के स्टॉक होल्डर्स से चर्चा करेगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, यूरोप में कुछ समय पहले ही टाइप C चार्जर को लागू कर दिया गया था, यानी कि वहां पर हर मोबाइल कंपनी को केवल टाइप C चार्जर का ही एक ऑप्शन देना होगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, NDTV से बोले जयराम रमेश, जनवरी में श्रीनगर में तिरंगा फहरा कर ही रुकेगी भारत जोड़ो यात्रा। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के कन्याकुमारी से दिल्ली पहुंचने पर पहला पड़ाव खत्म हो गया। एक सप्ताह के ब्रेक के बाद 3 जनवरी से एक बार फिर ये यात्रा उत्तर प्रदेश होते हुए दिल्ली से कश्मीर के लिए निकलेगी। NDTV के मनोरंजन भारती ने राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के मीडिया प्रभारी जयराम रमेश से इस यात्रा से जुड़े कई मुद्दों पर बातचीत की। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने NDTV से कहा कि ये प्रेरणा है जो नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का संदेश दे रही है। एक मकसद है कि 30 जनवरी के पहले यात्रा कर श्रीनगर में तिरंगा फहराएं। उन्होंने कहा कि कई बाधाएं आई, खासकर बीजेपी शासित राज्यों में। उसके बावजूद हमने 108 दिन में 3200 किलोमीटर की यात्रा पूरी की है। ये कांग्रेस, राहुल गांधी और देशवासियों के लिए बड़ी बात है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, अमेरिका में बर्फीले तूफान से गई 48 लोगों की जान, घरों पर जमी बर्फ से आपको भी होगी ठिठुरन। जी हां दोस्तों, अमेरिका में आए घातक तूफान के चलते लाखों लोग कड़ाके की ठंड से जूझ रहे हैं और देश के कई हिस्सों में भीषण सर्दी जारी है। पश्चिमी न्यूयॉर्क में लोगों को भारी हिमपात का सामना करना पड़ रहा है और इस स्थिति के चलते उड़ानें रद्द करनी पड़ रही है तथा सड़कें भी अवरुद्ध हो रही है। इस बर्फबारी के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिन्हें देखकर आपको भी ठिठुरन होने लगेगी। दरअसल दोस्तों, पश्चिमी न्यूयॉर्क में तूफान संबंधी घटनाओं में 27 लोगों की मौत के बाद अमेरिका में तूफान के कारण जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 48 पर पहुंच गई है। मृतकों की संख्या में अभी और बढ़ोतरी होने की आशंका है। हजारों घरों और व्यवसायों की बिजली गुल है। अधिकांश घर और कार पूरी तरह से बर्फ से ढक चुके हैं। कई कारों में जमे हुए शव मिले हैं और सड़कों पर भी कुछ लोगों की मौत बर्फ से जमने से हो गई। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, अफगानिस्तान में अब किसी NGO में काम नहीं कर सकेगी महिलाएं, तालिबान ने लगा दिया प्रतिबंध। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान सरकार ने शनिवार को महिलाओं के घरेलू और विदेशी NGO में काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया। साथ ही सभी गैर सरकारी संगठनों को महिला कर्मचारियों की भर्ती नहीं करने का आदेश दिया है। यह आदेश वित्त मंत्री कारी दीन मोहम्मद हनीफ के एक पत्र में आया है, जिसमें कहा गया है कि अगर कोई NGO आदेश का पालन नहीं करता है तो अफगानिस्तान में उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। वित्त मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल रहमान हबीब ने इस आदेश की पुष्टि की। मंत्रालय ने कहा है कि उसे NGO के लिए काम करने वाली महिला कर्मचारियों के बारे में गंभीर शिकायतें मिली है जो सही तरह से हिजाब नहीं पहनती है। हालांकि तत्काल यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि यह आदेश NGO में काम करने वाली अफगान महिलाओं पर ही लागू होगा या सभी महिलाएं इसके दायरे में आएंगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, उत्तर भारत में शीतलहर का कहर, दिल्ली, पंजाब समेत कई राज्यों में घना
घना कोहरा। जान लीजिए मौसम का हाल। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान समेत पूरे देश में इस समय ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। उत्तर भारत का ज्यादातर हिस्सा शीतलहर की मार झेल रहा है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में कोहरे की चादर जमी हुई है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 48 घंटों के दौरान उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिम राजस्थान के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। राजधानी दिल्ली में मौसम बेहद सर्द बना हुआ है। दोस्तों, मंगलवार की सुबह दिल्ली का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दोस्तों, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के महानिदेशक एम महापात्रा ने कहा है कि शीतलहर उत्तर पश्चिम में राजस्थान और पंजाब से हरियाणा, दिल्ली और आगे दक्षिण पूर्व में उत्तर प्रदेश तक फैली हुई है। मुख्य रूप से अगले 48 घंटों के लिए पंजाब और हरियाणा में कोल्ड डे की स्थिति बने रहने की उम्मीद है, लेकिन इसके बाद तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। भारत के ज्यादातर राज्यों में न्यूनतम तापमान 3 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच है, जिसके दिसंबर के अंत तक 7 से 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की उम्मीद है।